आपका अपना चैनल इंडिया A1 न्यूज, जो रखे आपको A1। सुश्री आतिशी जी, माननीय मंत्री। धन्यवाद अध्यक्षा जी कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बिंदु पर बोलने का मौका दिया। मुझे दुख है इस बात का कि हमारे भाजपा के साथी अभी इस सदन में नहीं हैं, क्योंकि वही हमारे भाजपा के साथी और इनसे पहले इस सदन में बैठे भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने इस सदन की पावर बढ़ाने की बात करी और सालों तक करी। भारतीय जनता पार्टी साल दर साल संघर्ष करती रही कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले। हर साल जब भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ते थे, मैं उनके इतने मैनिफेस्टो लेके आई हूँ, 1989, 1991, 1996, 1998, 2004, हर बार वो एक वादा ज़रूर करते थे। वो ये वादा करते थे कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता अडवाणी जी, वाजपेयी जी, सुषमा स्वराज जी, मदन लाल खुराना जी, सबने बार बार हर फोरम पर यही बात करी कि हमें दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। 2013 में जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव था, मैं कुछ उस समय के इनके ट्वीट्स इकट्ठे करके लाई हूँ भारतीय जनता पार्टी के। ये भारतीय जनता पार्टी का ही ट्विटर का हैंडल है जो बार बार यही कहता रहा कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, दिल्ली वालों को अपना अधिकार मिलना चाहिए। 2013 का भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो सबसे पहले ये कहता है, जहां पे वो कहता है आवर कमिटमेंट्स, फुल स्टेटहुड फॉर दिल्ली, ये उनका पहला वादा था। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने इस मैनिफेस्टो को पूरे वेब, इंटरनेट से, सोशल मीडिया से गायब कर दिया है, क्योंकि उसमें उन्होंने खुद वादा किया हुआ है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। 2014 में भी अगर आप इसमें देखिए, जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी केंद्र का चुनाव जीत कर आई, तो हर्षवर्धन जी ने कहा कि सबसे पहला जो हम वादा पूरा करेंगे, जो मोदी जी वादा पूरा करेंगे, वो दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए करेंगे। तो इतनी लंबी लड़ाई जो वो लड़ते आए कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, तो 2014 के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो अपना वादा भूल गए। एक्चुअली अध्यक्षा जी, 2015 में दिल्ली में कुछ अद्भुत हो गया, जिससे ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी हो गए परेशान। 2015 से पहले दिल्ली के लोग भी बाकी देश के लोगों की तरह परेशान रहते थे, हताश रहते थे, निराश रहते थे। बहुत सिनिसिज्म से वो राजनीति को, पॉलिटिशियंस को देखते थे। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि चुनाव में किसी को भी वोट दे दो, क्या फर्क पड़ता है। सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। एक आम आदमी को महीने की पहली तारीख पे ये सोचना पड़ता है कि इस महीने मेरा घर कैसे चलेगा। एक आम आदमी को ये सोचना पड़ता है कि अगर मेरे परिवार में कोई बीमार हो गया तो परिवार के सारे जेवर, परिवार की सारी जमीन को गिरवी रखना पड़ेगा। एक आम आदमी ये सोचता है कि अगर हमें अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी है तो हमें अपने पेट काट के बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी सरकार आती है, कौन सी सरकार जाती है। लेकिन 2015 में दिल्ली के लोगों ने देखा कि दिल्ली की राजनीति में एक ऐसा आदमी आया जो नेता नहीं था, जो उनका बेटा था, उनका छोटा भाई था, जिसने उनको वादा किया कि उनकी जिंदगी को बेहतर बनाएगा। 2015 में दिल्ली के लोगों ने आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपनी वोट दी और इस सदन में 70 में से 67 सीट जिता के भेजा आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी। यहीं से भारतीय जनता पार्टी की कहानी पलट गई। उन्हें समझ में आ गया कि अगर अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति सक्सेसफुल हो गई
वो राजनीति जो भ्रष्टाचार खत्म करती है, वो राजनीति जो फ्री बिजली देती है, वो राजनीति जो घर घर पानी पहुंचाती है, वो राजनीति जो सबको अच्छा इलाज देती है, बच्चों को अच्छा भविष्य देती है, तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक दुकान बंद हो जाएगी। और यही डर था जिसकी वजह से मई 2015 में एक गैर कानूनी, गैर संवैधानिक नोटिफिकेशन एमएचए द्वारा इशू किया जाता है। और कहा जाता है कि संविधान कुछ भी कहे, संविधान तो ये कहता है कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा बाकी सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास है। लेकिन एमएचए एक नोटिफिकेशन इशू करता है, कहता है कि सर्विसेज यानी अफसरों की ट्रांसफर, पोस्टिंग, अफसरों को आदेश देने की ताकत दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास नहीं रहेगी। अध्यक्षा जी, 8 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने संघर्ष किया। इस नोटिफिकेशन के बावजूद, इस संघर्ष के बावजूद उन्होंने दिल्ली वालों के कान नहीं रुकने दिए। कभी वो सड़क पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, एलजी ऑफिस में जाके लड़ाई लड़ी, कोर्ट में जाके लड़ाई लड़ी, लेकिन दिल्ली में उन्होंने वो करके दिखाया जो देश के 75 साल के इतिहास में नहीं हुआ। आज दिल्ली वालों को 24 घंटे बिजली मिलती है, फ्री बिजली मिलती है। हजारों ऐसी कॉलोनियां हैं जहां पे पहली बार पानी की लाइन पड़ी है, सीवर की लाइन पड़ी है। देश के इतिहास में पहली बार सरकारी स्कूल के हजारों बच्चे जो गरीब परिवार से आते हैं, वो हर साल जेईई नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। 8 साल तक अपनी ताकत कम होने के बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों के लिए लड़ाई लड़ी। दूसरी तरफ उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी, पहले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच 2-2 बार बैठी, लेकिन दिल्ली के हक की लड़ाई अरविंद केजरीवाल जी लड़ते रहे। और आखिर में भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसकी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 11 मई को एक फैसला दिया, एक तरफा फैसला, यूनानिमस 5-0 का फैसला। और उन्होंने कहा कि लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस को छोड़कर सारी ताकत चुनी हुई सरकार के पास है, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का क्या है? ना तो वो लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, ना तो वो संविधान का सम्मान करते हैं, और अब तो वो सुप्रीम कोर्ट का भी सम्मान नहीं करते, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 8 साल के कोर्ट में संघर्ष के बाद ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने 8 दिन में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को एक ऑर्डिनेंस के माध्यम से पलट दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार को ताकत मिल जाएगी तो देश देखेगा कि किस स्पीड से काम होते हैं, पब्लिक के काम किस तरह से होते हैं। पहले वो ऑर्डिनेंस लेके आए, फिर वो बिल लेके आए। अध्यक्षा जी, इस बिल में दिल्ली के लोगों के ऊपर, दिल्ली के लोगों की चुनी हुई सरकार के ऊपर एक एलजी को थोपा गया है। यहीं से कुछ ही किलोमीटर दूर वाइसरॉय का महल है, जो अंग्रेजों द्वारा भारत के लोगों पे थोपे गए थे कि भारत के लोग चाहें या ना चाहें, लेकिन वाइसरॉय उन पर शासन करता था। आज केंद्र सरकार ने भी वही किया है कि दिल्ली के लोग चाहें या ना चाहें, एलजी साहब उनके ऊपर शासन करेंगे। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहती हूं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की ताकत कम नहीं की है, उन्होंने दिल्ली की चुनी हुई सरकार की ताकत कम नहीं की है, उन्होंने दिल्ली की जनता के वोट के अधिकार को छीना है। और दिल्ली की जनता को, देश की जनता को वोट का अधिकार लाखों लोगों के संघर्ष के बाद मिला था। अभी 15 अगस्त बीती है, 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, हम तिरंगा फहराते हैं। ये तिरंगा फहराने का अधिकार, वोट करने का अधिकार सैकड़ों लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी के बाद मिला है। भारतीय जनता पार्टी को ये याद रखना होगा कि लोकतंत्र जनता का शासन होता है
और अगर आप जनता की ताकत को छीनोगे तो जनता आपको मुंह तोड़ जवाब देगी। कुछ ही महीनों में लोकसभा का चुनाव आ रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो आपने दिल्ली के लोगों के साथ अत्याचार किया है, जो आपने दिल्ली के लोगों की ताकत छीनी है, यही दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ना सिर्फ लोकसभा में 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारेगी, लेकिन ये जो 8 सीटें भी इन्हें दिल्ली की विधानसभा में मिली हुई हैं, 2025 के चुनाव में ये भी चली जाएंगी और 70 में से 70 सीटें दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल को देंगे। भारतीय जनता पार्टी बस एक आखिरी चीज याद रखे, आप लोगों पर अत्याचार कर सकते हो, आप उनकी ताकत छीन सकते हो, आप उनकी वोट की शक्ति पे वार कर सकते हो, लेकिन आप इस सब से दिल्ली की जनता का दिल नहीं जीत सकते, दिल्ली की जनता का प्यार नहीं जीत सकते। दिल्ली की जनता का प्यार अरविंद केजरीवाल जी के साथ था, है और रहेगा। धन्यवाद।